वजह से एक्चुअली उसका उल्टा ही इफेक्ट हुआ। वो चाइना वाला आ गया कि नहीं 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 नहीं, चलिए थोड़ा 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 जो है ना ये बॉर्डर हम थोड़ा सा कर लेते हैं डिलिमिटेशन, शुरू तो कर देते हैं, चलिए 10 हाँ। किलोमीटर कर लेंगे, 20 किलोमीटर कर लेंगे, 4000 में से कुछ तो निकलेगा। उसमें और भी आज रशिया क्या जी। कहता है, रशिया का अनाउंसमेंट सुना आपने? इंडिया एंड रशिया टुगेदर will do oil exploration and oil production in Siberia and Arctic. सर वी हैव 2 ऑयल फील्ड्स इन रशिया राइट नाउ। ओएनजीसी का एक में 20% स्टेक है, एक में 35% स्टेक है। वी आर अप्लाइंग फॉर 2 मोर ऑयल फील्ड्स राइट नाउ। उसके बाद आप आर्कटिक में जा रहे हो ऊपर। ठीक है? तो सो आर्टिक्स में एंड करेंगे। ऐसी द कैसी है अमेरिका की, वी विल बी प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल देन सऊदी अरेबिया इन आर्टिक्स। सर देखिए, इसमें 2 बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, जो हमको समझनी है। ये जो रशियन ऑयल रहेगा ना सर, दिस यू विल बी ब्रिंगिंग फ्रॉम द नॉर्थ। जो भी होगा, अगर आप साइबेरिया से भी ला रहे हो, व्हाटएवर इट इज़, ये ऊपर से आएगा, इस तरफ से। द चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर जो है, इट विल कम फ्रॉम देयर और इट विल कम फ्रॉम मुर्मांस्क इन द आर्कटिक। तो आप एक सेपरेट वो कर रहे हो वहां पर। यू आर क्रिएटिंग अ सेपरेट पैराडाइम फॉर योरसेल्फ। वहां पर ड्यूडेनल स्ट्रेट जो है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, वहां का थोड़ा चैलेंज है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई रशिया ने एक प्रपोजल दिया था। अभी उसके बारे में क्या है, मैं अपडेट नहीं करा अपने आप को। बट चाइना की जो पाइपलाइन आ रही है ना सर, जहां पर चाइना तक लेके आता है, असूरी के पास थोड़ी सी आगे उसकी पाइपलाइन जाती है। ही वांट्स टू एक्सटेंड दैट टू व्लादिवोस्टॉक। ही सेड मैं पैसे लगा दूंगा, नो प्रॉब्लम, बट यू साइन अ 20, ही इज आस्किंग फॉर अ 20 साल का डील। तो हाँ उसकी करेंगे। नेगोशिएशन भी चलेंगी। 10 साल का तो साइन कर लिया है सर आपने, नाउ 20 इयर्स की बात कर रहा है वो। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप उसको बोल रहे हो कि साहब ठीक है, मैं 20 साल का साइन करूंगा, बट यू ओपन ए ऑयल फील्ड्स फॉर माय इन्वेस्टमेंट्स। मेरे स्टेक होने चाहिए यहां पर। तो कल को आप ये बंद ना कर सको। तो दिस इज द नेगोशिएशन जो दोनों देशों के बीच में चल रही है, एंड आई थिंक इट विल वर्क आउट प्रीटी वेल। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। चाइना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लेयर है सर। चाइना को ये दिखता है यार, ये भी भारत अकेला पड़ा है। ठीक है? बट ही डजंट रियलाइज इट्स नॉट अकेला। एंड दूसरा सर, ये जो नॉर्मलाइजेशन सो कॉल्ड इन कोट्स हो रही है, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, ये अक्टूबर 2024 से चल रही है। दिस इज नॉट लेटेस्ट बिकॉज अमेरिका ने हमको कुछ बोला है तो हम जाके चाइना के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना थोड़ा ओवर फ्रेंडली हो रहा है हमारे साथ इस टाइम पे, और देयर इज नथिंग एल्स। ही इज बिकमिंग अ लिटिल ओवर फ्रेंडली। नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट सर। मोदी जी लास्ट टाइम मिले थे एससीओ में कजाकिस्तान में, मेरे ख्याल से शी जिनपिंग से। इस टाइम पे मोदी जी विल बी सिटिंग इनसाइड चाइना एंड मीटिंग शी जिनपिंग अंदर। द क्वेश्चन इज, इस बारी हमारा ब्रिक्स का लीडरशिप है। क्या मोदी जी को मिलने के लिए शी जिनपिंग आ सकता है भारत की? नहीं। दैट विल एक्चुअली जज हु इज द बिगर लीडर। अब मोदी जी ने ब्रिक्स का नोमेनक्लेचर ही चेंज कर दिया। इट इज नॉट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एनी मोर। वहां पर बिल्डिंग रेजिलियंस, पता नहीं ये वो तांटू काफी कुछ उन्होंने तो दिस गाइस करते रहते हैं फियरिंग दैट। वो तो हाँ, करते रहते हैं वो तो वो उनका इसके नहीं, नहीं, इट्स वेरी सिंबॉलिक यूएसपी थिंग। है उनका, यूएसपी है उनका। बड़ा सिंबॉलिक सा चीज़ है। उन्होंने चाइना को बेसिकली ब्रिक्स की लीडरशिप जो बोलता था ना, दिस इज़ माय प्लेटफ़ॉर्म, अब वो ये बोल नहीं सकता इट इज़ माय प्लेटफ़ॉर्म बिकॉज़ मोदी जी ने गेम ही चेंज कर दिया वहाँ पर। तो इफ शी जिनपिंग कम्स हियर, तो ठीक है, मोदी जी का गेम है, उसके साथ उसको खेलना पड़ेगा। अगर नहीं आया वो यहाँ पर, गेस हू बिकम्स द लीडर ऑफ ब्रिक्स देन? तो दैट होल थिंग बिकम्स। एंड मोदी जी ने करना क्या है? ब्रिक्स को जोड़ना है ग्लोबल साउथ के साथ, मेक इट अ पावरफुल बॉडी एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो इसके ऊपर ऑलरेडी आपको दिख रहा है, पीपल आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट इट कि यार ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के साथ वी शुड कनेक्ट देम टुगेदर। एंड वी हैव जो टू हमारी थैंक ग्लोबल ट्रम्प, साउथ, वी हैव टू देयर थैंक वी ट्रम्प। गो। हमारे टप्पू भाई ने काम किया है। हमारा टम्पू, फट 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 वाला जो टम्पू है, वो फट 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 वाले टम्पू ने काम अपना कर दिया है। हाँ, इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब कि हिज नेम इज इज अ रशियन एजेंट, हिज नेम इज या एजेंट क्रास्नोव। आई डोंट बाय दैट फॉर 1 मिनट, बट इन एनी केस No, don't buy it, but at least you can
even if you don't buy and something from the, you can always do window shopping. Don't buy it. So are you trying to tell me मलानिया को ठहर जाओ आपने बड़ा स्टोरी बोली। एजेंट क्रास्नोव। हाँ, तभी तो एक भाई साहब ने कहा था ना, आपके एक बड़े भारी मित्र ने कि साहब की उनका बॉडी डबल था अलास्का में। सर बॉडी डबल्स होते हैं, पुतिन के 3 बॉडी डबल्स हैं। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, पुतिन के 3 बॉडी डबल्स हैं। बट यू नो बॉडी डबल्स आर यूज्ड इन प्लेसेस जहां पर आपको फोटोग्राफी करनी होती है, जहां ज्यादा मुंह नहीं खोलना होता। मुंह तो बिल्कुल ही नहीं खोलना होता है। तो दोज आर लॉन्ग शॉट्स जहां पर आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, हेलो हेलो ये करके यू नो हाथ मिलाते हुए लोगों से जा रहे हो। इन चीजों में बॉडी डबल्स, ये जो स्पेशली जो हार्डलाइन डिक्टेटर्स टाइप लोग होते हैं, दे यूज। शी जिनपिंग का एक था बॉडी मैं डबल। कुछ नहीं कह रहा, आपके एक पुराने मित्र ने ये ट्वीट किया नहीं था, नहीं, वो ये बता दिस रहा इज अ हूँ। कॉमन थिंग सर, ये बड़ा कॉमन सा चीज है। बट यू नो सी रशिया में पुतिन इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन। एंड सर जिस तरह की मीटिंग हुई है, आप ट्रंप की शक्ल देखिए बिफोर द मीटिंग इन अलास्का एंड आफ्टर द मीटिंग। ये मीटिंग 6 से 8 घंटे की शेड्यूल थी सर, 3.5 घंटे में खत्म हो गई। कहने में ये आता है दैट जो 3.5 घंटे में से 2.25 घंटे पुतिन ने उस रीजन की हिस्ट्री सुनाई है इनको। और टकर स्ट्रेट कार्लसन को भी सुनाई थी, याद है? हाँ, टकर कार्लसन इंटरव्यू लेने गया था तो तो 1.5 दे घंटे गॉट, तक कंटिन्यूअसली हिस्ट्री सुनाता था। दे वर लाइक यार ये हुआ क्या? हाँ। उसके बाद देन दे सेड नो नो सीज़फायर, नाउ यू कांट से सीज़फायर इन फ्रंट ऑफ अ गाय जो आपको 11th सेंचुरी से बता रहा है भैया इस रीजन में क्या-क्या हुआ था। कौन मंगोल था, खानेट कब बना, टाटर्स कब आए, व्हेन डिड द स्लाव्स कम इन, वहां पर उक्रेना का नाम क्या है। यू नो ही जस्ट ही वुड हैव ब्लोन हिम अवे। ना इसकी टीम को पता है ये सब। अब वो विटकॉफ को भेजा है सर, विटकॉफ एक बिजनेसमैन है, उसको क्या पता होगा रशियन हिस्ट्री के बारे में। सेम वे जैसे हम बोलते हैं भैया वी आर अ सिविलाइजेशनल पावर, यू वांट टू टॉक टू अस फ्रॉम अ सिविलाइजेशन, अंडरस्टैंड हु वी आर, हम हैं कौन, समझो तो सही। इस टाइम पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इन स्पाइट ऑफ इंडियन ओरिजिन लोगों के होने के बावजूद देयर इज नो इंडिया एक्सपर्ट। सर आप और हम अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका में लोग हमारी पॉलिटिक्स को घंटा नहीं जानते। एंड लेट्स फेस इट, वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। बाय नेक्स्ट ईयर आप 3rd लार्जेस्ट पे आ जाओगे। यू विल बी मोस्ट लाइकली 19 सिटिंग ऑन द बिग टेबल। 1985, आई थिंक इट वाज 1985। 1985 में आई गॉन टू द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम, और आई हैड ट्रांजिटेड थ्रू मियामी एंड न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में मेरे को एक एस्कॉर्ट दिया था, वो बंदा जो था उसको यही नहीं पता था इंडिया का है। सर मैं तो अभी भी बता रहा हूँ, यू आस्क पीपल ओवर देयर कहाँ है इंडिया, व्हाट इज इंडिया, दे थिंक इंडिया पाकिस्तान इज ऑल द सेम थिंग।